डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नी पेन के बारे में कि जो घुटने में दर्द होता है वो किस वजह से होता है। घुटने में दर्द होने के साथ साथ आपको और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन से और लक्षण दिखाई देंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी इसके बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं कि घुटने में दर्द क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे। जो घुटने में दर्द है वो बहुत ही सामान्य बीमारी हो गई है आजकल, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो इसमें जो मेन कारण है वो चोट लगना, मीन्स अगर आपको इंजरी हो गई, चाहे वो एक्सीडेंटल इंजरी हो या किसी भी तरह की, तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, गठिया, अगर आप गाउट से सफ़र कर रहे हैं, आपका यूरिक एसिड लेवल बॉडी में बढ़ा है तो भी आपकी बोन्स में पेन हो सकता है, हड्डियों में पेन हो सकता है और साथ साथ घुटने को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा एसीएल लिगामेंट, एसीएल जो है मतलब एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट जो है, अगर वो टूट जाते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स जो हैं वो रेशेदार और लचीले टिश्यूज़ होते हैं जो कि दो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। तो अगर ये टूट जाती हैं तो इसकी वजह से भी असहनीय पेन होता है। और साथ ही साथ अगर फ्रैक्चर हो गया, आपको फ्रैक्चर के केस में भी ऐसा होता है। आर्थराइटिस की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंप्लेन है तो उसमें भी आपको घुटने में दर्द हो सकता है। साथ ही साथ बर्साइटिस, बरसात में अगर सूजन आ गई है या टेंडन्स में स्वेलिंग आ गई है, इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से भी आपको नीज़ में पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके बैठने का तरीका गलत है, आपके उठने बैठने का जो तरीका है वो आप उसको लगातार अपने प्रोसेस में ला रहे हैं, ठीक ढंग से नहीं उठ बैठ रहे हैं, तो भी बैठने के इस गलत प्रोसेस की वजह से भी घुटने में दर्द हो सकता है। साथ ही साथ अगर बोन्स में ट्यूमर हो गया है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके हड्डियों में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो भी आपको नी पेन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको घुटने में दर्द है, आप घुटने के दर्द से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको इसके साथ और कौन कौन से लक्षण बॉडी में दिखाई देंगे। तो इसके साथ ही साथ आपको आपके घुटने में थोड़ी स्वेलिंग दिखाई पड़ सकती है, रेडनेस मिलेगा, अकड़न मिल सकता है, और जो नी है वो आपका टच करने पर उसमें हीट फील होगा, मीन्स कि गर्म महसूस होगा, ये परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ घुटनों में मतलब जोड़ों में कमजोरी लग सकती है, वीक हो सकते हैं, और घुटने से कट कट कर की आवाज़ आती है चलने पर। अगर जैसे मूव कर रहे हैं या पैर को हिला रहे हैं तो उसमें से कट कट की आवाज़ आएगी, और पूरी तरह से सीधा करने में असमर्थता होगी, मीन्स कि पूरी तरह से सीधा पैरों को नहीं कर पाएंगे क्योंकि नी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये सिम्टम्स मिल सकते हैं। और नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा परेशानी है। तो इसके लिए सबसे पहला और मेन जो है वो एक्सरे। एक्सरे में आपकी बोन में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं हो रही, वो आपको पता चल सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ में सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, ये तो बात की चीज़ें हैं। फर्स्ट आपका एक्सरे है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं गठिया तो नहीं हो गया, अर्थराइटिस की परेशानी तो नहीं है, इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट में अगर आपको गठिया की शिकायत लग रही, मीन्स अंगूठे से पेन स्टार्ट हो रहा है आपका और हीट मिल रहा, उसमें रेडनेस मिल रही है, तो इसके लिए आप यूरिक एसिड टेस्ट कराएंगे। उससे आपको पता चलेगा कि कहीं आपका यूरिक एसिड लेवल तो नहीं बढ़ रहा है, उसकी वजह से तो आपके घुटने दर्द नहीं कर रहे हैं, पैरों में दर्द तो नहीं है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आरए फैक्टर जो है उससे पता चल जाएगा कि कहीं आपको आर्थराइटिस की कंप्लेन तो नहीं है। इस तरह की परेशानी आपको पता चल जाएगी, इसलिए आप एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, और साथ ही आरए फैक्टर और यूरिक एसिड लेवल चेक करा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए हम कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको आपके घुटने के दर्द में आराम मिले। तो मैं आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैं मेडिसिन बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये मेडिसिन आपके लिए सूटेबल है तो आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन और बेस्ट मेडिसिन है रक्सटॉक्स। रक्सटॉक्स में क्या सिम्टम्स मिलेंगे कि उठने के बाद, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको दर्द होगा,
और जब आपका फर्स्ट मोमेंट होगा उसमें आपका दर्द बढ़ जाएगा, मीन्स कि बिस्तर से उठे और चलने की कोशिश करेंगे उस टाइम बहुत ज़्यादा असहनीय पेन होगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे वॉकिंग करने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो पेन है वो रिलीफ मिल रहा है उसमें आपको। अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपके जोड़ों में अकड़न मिल रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं रस्टॉक्स। रस्टॉक्स को 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा भी बहुत इफेक्टिव है अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, नीज़ में पेन है, किसी भी तरह का दर्द है हड्डियों में, तो उसके लिए। तो ब्राइनिया में क्या है कि जो सिम्टम्स है मेन कि हिलने से दर्द, अगर ज़रा सा भी मूवमेंट होता है बॉडी में तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असहनीय पेन होने लग जाता है। जैसे कि रस्टॉक्स में था कि कंटिन्यूअस मूवमेंट के बाद रिलीफ मिल जाता है, बट ब्राइनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें ज़रा सा भी हिलने से दर्द जो है बढ़ने लग जाएगा, पेन असहनीय होगा, साथ ही साथ हीट मिलेगा जॉइंट्स में, रेडनेस मिलेगा, और इसके अलावा नाइट में एग्रावेशन भी पाया जाता है। ब्राइनिया एल्बा को भी 30 पोटेंसी में आपको लेना है, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद दिन में 3 बार। और अगर आप ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4-4 गोली आपको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज़ करना है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है लेडमपॉल। लेडमपॉल जो है बहुत ही इफेक्टिव है अगर आपके सिम्टम्स जो हैं नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, मीन्स कि आपके पैरों से दर्द स्टार्ट हो रहा है, पंजों से, और ऊपर घुटनों पे आ रहा है या पूरी बॉडी में जा रहा है ऊपर, तो लेडमपॉल बहुत ही इफेक्टिव है। दर्द अगर आपको नीचे से स्टार्ट हो रहा है फिर घुटने में आ रहा है तो इसमें क्या होगा कि बोन से, हड्डी से कट कट की आवाज़ आएगी। जब आप चलेंगे या मूव करेंगे तो घुटने से आपके आवाज़ आएगी, और साथ ही साथ गर्माहट से जो दर्द है वो बढ़ेगा। गर्माहट से दर्द बढ़ने का मतलब कि अगर जैसे आप बिस्तर पे जाते हैं, रात में सोने के लिए जा रहे हैं, तो बिस्तर की गर्मी से जो है दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ठंडी चीज़ से सिकाई कर रहे हैं तो आपके दर्द में आराम मिलेगा। तो लेडमपॉल को भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है। और अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है, जिसको चूज़ करके आपको खाना है। फोर्थ मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है रूटा। रूटा जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर बोन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बोन्स में चोट लगी है या फिर पेन हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है। बैठकर अगर जो मरीज़ है वो बैठा है और बैठ के उठने लग जाता है तो उसको असहनीय दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होगा, और साथ ही साथ घुटने से चलने पर, मूव करने पर, घुटने को हिलाने पर कट कट की आवाज़ भी आती है। और इसके साथ ही पिंडलियों में जो पीछे मसल्स होती हैं उनमें ऐसा लगेगा कि खिंचाव हो रहा है, वो शॉर्ट हो गई है, शॉर्टनेस ऑफ मसल्स भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा, दर्द होगा मसल में। ऐसे लक्षण अगर आप में हैं तो आप रूटा यूज़ कर सकते हैं। रूटा को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार, 2-2 बूंद मेडिसिन का लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी अगर आपको बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको बहुत वीकनेस लग रही है बोन में, ऐसा लग रहा है कि पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, चलने की हिम्मत ही नहीं है, बोन पैरालाइज हो गए हैं, अगर इस तरह की फीलिंग आ रही है तो कॉस्टिकम इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर चलने से आपका जो दर्द है वो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ नाइट एग्रावेशन है कि रात में परेशानी बढ़ जा रही है, तो कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी दवाई है। कि अगर आपके घुटने में वीकनेस है, साथ ही साथ अकड़न पाया जा रहा है, स्वेलिंग है, तो आप कॉस्टिकम यूज़ कर सकते हैं। कॉस्टिकम को 30 पोटेंसी में लेना है, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज़ करना है। तो ये सारी मेडिसिन्स जो हैं जो मैंने आपको अभी बताई, अगर आपको असहनीय दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप मेडिसिन्स को हर 2 घंटे पर भी रिपीट कर सकते हैं, 2-2 बूंद इसका ले सकते हैं जब तक कि आपको आराम ना लगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नी पेन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या मेडिसिन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, आप मुझे मैसेज बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।